आज हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग के मनोविज्ञान की। मतलब कैसे कंपनियां हमारे दिमाग को समझकर हमें सामान खरीदने के लिए मना लेती हैं, कई बार तो तब भी जब हमें ज़रूरत ना हो। हमारे पास हरिंदर सिंह पेलिया की एक हिंदी किताब है, विपणन का मनोविज्ञान, और उसी पर आधारित एक समीक्षा है जिस पर हम आज बात करेंगे। तो आज कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों को थोड़ा समझें जो हमारी खरीदारी पर असर डालती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बिना सोचे समझे कुछ खरीद लिया हो? शायद ये चर्चा कुछ वजहें समझने में मदद करे। तो समीक्षा बताती है कि किताब की शुरुआत होती है कि हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है। दो तरीके बताए हैं, एक ऑटोमेटिक मतलब एकदम तेज सहज वाला, और दूसरा डेलिब्रेट मतलब सोच समझकर। तो कंपनियां हमारी इस ऑटोमेटिक तेज सोच का फायदा कैसे उठा लेती हैं? बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केटिंग की चालें होती हैं ना, वो इसी तेज़ ऑटोमेटिक सोच को टारगेट करती हैं। वो हमारी एक तर्क वाली सोच को एक तरह से बाईपास कर देती हैं। हमारी भावनाओं को उकसाकर या एकदम से कोई इच्छा जगाकर कंपनियां अक्सर हमें वो चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर देती हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत ना हो। अच्छा, जैसे वो आम ऑफर्स होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर। समीक्षा में इन्हें इमोशनल ट्रैप कहा गया है। ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि ये एक तरह की तात्कालिकता मतलब अर्जेंसी पैदा करते हैं, और साथ ही ये एहसास कराते हैं कि बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हाँ, कि अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। वही, इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मौका छूट जाने का डर। कंपनियां जानती हैं कि ये डर हमारी लॉजिकल सोच पर हावी हो सकता है। हाँ, ये फोमो वाला चक्कर तो बहुत चलता है आजकल, खासकर ऑनलाइन सेल्स में। अच्छा, तो सिर्फ ऑफर्स ही नहीं, समीक्षा कहती है कि किताब में डिजाइन और रंगों के असर की भी बात है। जी हाँ। जैसे लाल रंग शायद उत्तेजना बढ़ाता है, नीला भरोसा जगाता है। क्या पैकेजिंग और फॉन्ट भी इतना असर डालते हैं? यकीनन, यकीनन। ये चीजें भले ही छोटी लगें पर हमारे अवचेतन मन पर मतलब सबकॉन्शियस पर गहरा असर डालती हैं। एक बढ़िया पैकेजिंग, सही रंगों का चुनाव, पढ़ने में आसान फॉन्ट, ये सब मिलकर ब्रांड की एक छवि गढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे खरीदने के फैसले को अनजाने में ही प्रभावित करते हैं। मतलब ये सिर्फ ऊपरी सजावट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग पर छाप छोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, और फिर एक और बात आती है, सोशल प्रूफ, जिसे हम शायद भेड़चाल कह सकते हैं कि दूसरे खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें। इसमें ये रिव्यूज, रेटिंग्स और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका क्या रोल है? देखिए, इंसान स्वभाव से सामाजिक है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो चीज अच्छी होगी, सुरक्षित होगी। ये दिमाग के लिए एक शॉर्टकट जैसा है फैसला लेने में। हाँ, सही है। तो कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं, अच्छे रिव्यूज दिखाकर, रेटिंग्स हाईलाइट करके, सेलिब्रिटीज से एंडोर्स करवा के या फिर इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक माहौल बनाकर। एक और दिलचस्प बात है जिसका जिक्र समीक्षा में है, डिसीजन फिटीग, यानी फैसले लेते लेते थक जाना। ऐसा होता है क्या कि बहुत सारे विकल्प देखकर हम थक जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। और कंपनियां इसका फायदा कैसे उठाती हैं? इसमें डीकॉय इफेक्ट का भी जिक्र है। हाँ, डिसीजन फटीग एक असल चीज है। जब बहुत ज्यादा चॉइस होती है तो हमारा दिमाग वो थक जाता है और फिर आसान रास्ता ढूंढता है या कई बार अतार्किक फैसला ले लेता है। और डिकॉय इफेक्ट इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए कॉफी के 3 साइज हैं, छोटा 100 का, बड़ा 200 का। अब वो एक बीच का साइज ले आएंगे, मान लीजिए 180 का। ये 180 वाला डिकॉय जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि उसके मुकाबले 200 वाला बड़ा कप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। अच्छा, मतलब वो बीच वाला असल में बड़े वाले को बिकवाने के लिए है। बिल्कुल। विकल्पों की ये जो भरमार है, वो हमें थकाकर ऐसे ही फैसले करवा सकती है। तो इस किताब की खासियतें क्या बताई गई हैं समीक्षा में? सुनाए भाषा सरल है और उदाहरण अच्छे हैं। हाँ, समीक्षा के अनुसार ये बातें इसे खास बनाती हैं। सरल भाषा में मनोविज्ञान समझाना, वो भी आम पाठक के लिए और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, ये अच्छी बात है। उदाहरण भी हैं, लेकिन हाँ, समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ उदाहरण शायद ग्लोबल ब्रांड्स के ज़्यादा हैं। हो सकता है भारतीय संदर्भ में उतने सटीक न लगें। और ये भी कि अगर किसी को पहले से उपभोक्ता मनोविज्ञान की जानकारी है, तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हें दोहराव वाले लगें। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि ये किताब हमें एक ज्यादा जागरूक, एक समझदार ग्राहक बनने में मदद कर सकती है।
अगर हम ये समझ जाएं कि हमें खरीदने के लिए कैसे मनाया जा रहा है, वो मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स क्या हैं, तो शायद हम बेहतर और ज़्यादा ज़रूरी फैसले ले पाएंगे, बेवजह के खर्च से बच पाएंगे। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है कि इन मार्केटिंग तरकीबों की जानकारी हमारे खरीदने के व्यवहार को तो शायद बदले ही, पर क्या ये हमें आपसी संवाद को या जिस तरह हम दूसरों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, क्या उस पर भी कोई असर डाल सकती है? ये सोचने वाली बात